मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी नीड क्या है, जरूरत क्यों पड़ेगी। ठीक है, वो आप समझे पहले। ठीक, जरा जरूरत इसकी समझते हैं। यहाँ पे लिख के आ रहा है, एक तो ये देखें, सबसे पहले एक फिगर बन के आ रही है सिंपल स्केल की। ये वो स्केल है जो सब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये होंगे ये जरूर। ये सेंटीमीटर वाला स्केल है, और ये छोटे छोटे डिविजन जो है ना, वो एमएम में दिए हुए हैं। ये 1 mm, 2 mm, ये 10 डिविजन होते हैं। 1 सेंटीमीटर के 10 डिविजन जूम करके दिखाया जाएगा इसे। अब आपने पिछले चैप्टर में इतना तो सीखा ना कि अगर एक्यूरेसी बढ़ानी है तो डिविजन्स बढ़ाना है। सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ाना है मतलब एक्यूरेसी बढ़ानी है तो डिविजन्स बढ़ाना है। लेकिन डिविजन्स किसी स्केल पे बढ़ाने की लिमिट होती है। ये स्केल तो आपको जूम करके दिखाया जा रहा है, फैक्ट ये है कि ये 6 इंच का जो स्केल होता है वो इतना सा होता है इसे। इतना सा स्केल है, और उसमें जो है जो डिविजन्स होते हैं, है ना, तो वो एमएम वाले डिविजन्स तो बड़ा देखना मुश्किल हो जाता है, वो ध्यान से देखना पड़ता है। और सोचिए कि अगर इसके भी 10 डिविजन्स कर दें तो अच्छा, इसकी एक्यूरेसी लेवल क्या है? एक्यूरेसी लेवल का मतलब जानते हैं क्या? लीस्ट काउंट। जितना कम से कम वैल्यू वो पढ़ सके, मतलब डेसिमल के बाद जितनी संख्या बढ़ा सकते हैं। अरे यार, 0.1 या 0.01 या 0.001, एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है ना। तो यहाँ 1 mm तक तो आप पढ़ सकते हैं। 1 mm को आप लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर में पढ़ रहे हैं तो 0.1 सेंटीमीटर तक पढ़ पाओगे। ठीक है, अगर हमें 0.01 सेंटीमीटर पढ़ना है तो मतलब सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा। तो एक तरीका तो यह है, ये जो एमएम का जो डिवीजन है इसके भी 10 डिवीजन कर लो। यही चीज तो सिखाई गई थी लास्ट टाइम आपको, कि अगर आप इसके भी डिविजन्स कर लेंगे तो डेसिमल के बाद और लिख सकते हैं। जैसे 0.1 तक आप पढ़ पा रहे थे सेंटीमीटर, तो आप 0.01 तक पढ़ लोगे। लेकिन ये बताओ, इसके 10 डिविजन्स कर देंगे तो दिखेगा? चलो किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, किसी फाइन इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम 10 डिविजन्स कर दें, आंखों से दिखेगा? पॉसिबल ही नहीं है। और मान ले जैसे वो जो 10 डिविजन्स किए थे एमएम के, उसके भी 10 डिविजन्स कर दें तो मतलब 1 mm का 100 डिवीजन। हमें 0.1 ही नहीं पढ़ना है, 0.01 ही नहीं पढ़ना है, हमें 0.001 पढ़ना है। जरूरत पड़ती है, इस स्केल तक जाना होता है फिजिक्स में। तो कैसे करें? तो एक तरीका ये है कि इसके डिविजन्स बढ़ाते जाएं, लेकिन वो फिजिकली पॉसिबल होना भी मुश्किल होने लगता है। अगर हो भी जाए तो डायरेक्ट दिख नहीं सकता। तो फिर क्या किया जाए? फिर इसका मतलब है कि स्केल को इम्प्रूव किया जाए, कुछ टेक्नोलॉजी यूज की जाए। तो उसमें फिर स्केल को इम्प्रूव करने का तरीका जो है, उसमें इम्प्रूव्ड वर्जन जो होते हैं स्केल के, जो ये काम डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से कर देते हैं। डायरेक्ट तो ये डिविजन्स बढ़ाओ, लेकिन इसी काम को इनडायरेक्ट तरीके से करने वाले जो मेजरमेंट करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ये। अब ये टेक्निकल है कि क्या वो तरीका होगा जिससे हम लीस्ट काउंट स्केल का कम कर पाए। ये जानते हैं, ये वर्नियर जो है, इसको अगर आप इसको यूज करते हैं तो लीस्ट काउंट इसका जो है 0.1 सेंटीमीटर की जगह 0.01 सेंटीमीटर तक चला जाता है। मतलब ये एमएम का 10वां हिस्सा पढ़वा देता है। लिखा हुआ है 1/10। देखो, टू मेजर लेंथ एक्यूरेटली अप टू 1/10, है ना, ये कर लेता है। अगर इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो वो इंस्ट्रूमेंट है ये और ये। इनके जरिए आप 1 mm का 1 mm का 100वां हिस्सा 100 पार्ट में पढ़ लेते हैं। मतलब 0.01 ही नहीं, 0.001 सेंटीमीटर। लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके। तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं। अब वो इनडायरेक्ट तरीका क्या है, लीस्ट काउंट को घटाने का क्या तरीका है, 10वां हिस्सा करने का क्या तरीका है 1 mm का, या 100वां हिस्सा करने का, उसी पे बेस्ड ये इंस्ट्रूमेंट है। वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। कितने लोगों ने इन इंस्ट्रूमेंट पे प्रैक्टिकल किया है? हमारे ख्याल से 10th क्लास में ही होता है। बहुत कम लोग हैं, 30% भी लोग नहीं। अब जो जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया होगा वो तो कुछ जान भी रहे होंगे। जिन्होंने नहीं यूज किया वो भी आगे तैयारी करना है, वो भी एनसीईआरटी से पढ़ के, जिसमें ये सब दिया ही नहीं है। और क्वेश्चन तो भर भर के आएंगे। कैसे सिखाएंगे? प्रैक्टिकल तो किया नहीं, ये प्रैक्टिकल है सब।
प्रैक्टिकल करवाया ना आपको यहाँ। तो चलिए पूरा सिखाता हूँ आपको, प्रैक्टिकल भी सिखाता हूँ और इसके पीछे जो रहस्य है वो भी सिखाता हूँ। बहुत कायदे सीखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ हिस्सा आज सिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए फिर से एक बात शुरू करते हैं, वही पुरानी बात जो सिग्निफिकेंट फिगर में शुरू की थी। ठीक है, वही पुरानी बात कि अगर मान लें जैसे कोई लेंथ अगर आप नाप रहे हो और स्केल बड़ा है, मतलब छोटी वैल्यू नहीं पड़ सकता है, डिविजन्स कम है, तो आप अंदाजा लगाते हो। तो अंदाजा लगाते हो तो डेसिमल के एक डिजिट तक आप डाउटफुल फिगर के साथ जाते हो। क्या किया, क्या पढ़ेंगे आप लगभग इसे 1.2। अब ये 2 डाउटफुल है और 2 डिजिट में आंसर दिया आपने, एक्यूरेसी बहुत नहीं है इसमें। लेकिन एक्यूरेसी बढ़ानी है तो फिर आपको डिविजन्स बढ़ा देना है। डिविजन्स बढ़ाया आपने, चले ये सेंटीमीटर में चल रहा है, अब डिवीजन बढ़ाया तो ये 1 mm में हो गया। इसका लीस्ट काउंट जूम करके दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको क्लियर दिख रहा है कि ये 1.2 ठीक है, ये पूरा इतनी एक्यूरेसी है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ दिख रहा है, करीब 7-8 जो भी हो, अंदाजा लग रहा है ना। तो ये देखिए 1.28 फिगर्स बढ़ गई, एक्यूरेसी बढ़ गई। क्यों एक्यूरेसी बढ़ गई? क्योंकि डिविजन्स बढ़ गए, लीस्ट काउंट कम हो गया। दिमाग में बैठ रहा है ना, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ इस चीज को, हर लेक्चर में बोलूंगा। और यही नहीं, हर टॉपिक में शुरू में बताऊंगा। ये अभी तीसरा टॉपिक भी है ना, थ्योरी ऑफ एरर का। तो अब देखिए, अब इसमें क्या है कि और एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो अब ये सिंपल स्केल तक तो यहाँ तक आप पढ़ सकते थे सेंटीमीटर में। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद डिविजन अगर आप बढ़ाओगे, बढ़ा देते हैं, तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं हो पाएगा, या अगर हो भी गया तो आप देख नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी डिविजन्स बढ़ा देते हैं तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो उसे जूम करके आप देखो, जूम करना पड़ रहा है, या तो लेंस लेके बैठो ऐसे, अब जूम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई ये जो है 1.2, और ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। गुड, एक्यूरेसी हो गई 8 तक की, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा फिर दिख रहा है। तो फिर एक फिगर बढ़ेगी कितनी, ये डाउटफुल फिगर। तो इस तरीके से एक्यूरेसी बढ़ रही है, लेकिन सिंपल स्केल सिर्फ यहाँ तक पढ़ पाएगा। अगर इसके बाद आपको आगे जाना है ना, तो फिर आपको वर्नियर, स्क्रू गेज, ये सब इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिविजन्स हो नहीं पाते उसमें। समझ गए? चलिए, तो आते हैं। सबसे पहले मैं वर्नियर उठाता हूँ, इसे डिस्कस करता हूँ कैसे ये काम करता है। आज मैं वर्नियर के लीस्ट काउंट तक आपके पास, मतलब आपको सिखा के भेजूंगा। ये वर्नियर का लीस्ट काउंट कैसे रीड कर लेते हो, कैसे वो मिलीमीटर का 10वां हिस्सा पढ़ लेता है। ठीक है, ये सिखाता हूँ। चलिए, तो वर्नियर में पहले इसके पार्ट जरा देख लें, इसे समझ लें इसमें क्या क्या होता है। ये देखें, ये वर्नियर जो है, इसमें ये मेन स्केल होता है, जो सिंपल स्केल है, जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, सेंटीमीटर में है, देखिए लिखा हुआ। ठीक, ये सिंपल स्केल है, मेन स्केल इसे बोलते हैं। और इसमें एक स्केल ये होता है छोटा सा, यहाँ पे 10 डिविजन होते हैं जनरली, यहाँ पे जनरली 10 डिवीजन बढ़ भी सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें 10 डिवीजन, इसे बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये हेल्प करता है लीस्ट काउंट को घटा के बढ़ाने में। नहीं तो इससे तो काम चल जाता, लेकिन एक्यूरेसी नहीं हो पाती। तो ये वो काम करेगा। अच्छा, कैसे करेगा ये मैं भी बताता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए, इसके जॉज जो है, इनका क्या काम है, फंक्शनिंग पहले जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो जॉज है, ये लिखा हुआ है देखें, ये मेजर करते हैं डायमीटर को आउटर। जैसे कोई सिलिंड्रिकल बॉडी है या कोई है, तो उसका आउटर डायमीटर अभी मैं मेजर करके भी दिखाऊंगा मैं आपको, तो ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, तो ये लेंथ है, डायमीटर है, थिकनेस है, ये सब पड़ता है। तो यहाँ पे उस बॉडी को फंसा देंगे तो रीड कर लेंगे। शुरू में क्या होता है ना, ये जॉज जो है पास पास रखे जाते हैं, बिल्कुल जोड़ के। तो क्या होता है, ये जीरो जो होता है ना वर्नियर का, और ये जीरो मैच करता है, वो सब दिखाऊंगा प्रैक्टिकली आपको। तो फिर जब ये शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे उस बॉडी को यहाँ पे लगा देते हैं, उसको रीड कर लेता है। ठीक, अच्छा, तो एक तो ये है, ये आउटर डायमीटर के लिए। और ये ऊपर जो इस तरीके से जॉज दिख रहे हैं, ये जो है बेसिकली इनर डायमेंशन के लिए, इनर साइड में डायमीटर नापना, क्योंकि जो भी बॉडी होगी उसकी थिकनेस होती है। ठीक, तो उसको डायमेंशन को नाप लेते हैं। ऐसी वो जो सिलिंड्रिकल बॉडी है, जो भी बॉडी होगी, इसका डेप्थ नापने के लिए, आउटर और इनर डायमेंशन के लिए तो ये हो गए पार्ट्स। और ये जो होता है ना, इसे प्रॉप बोलते हैं, ये डेप्थ नापने के लिए होता है। बढ़िया,
अब ये कैसे नापता है ये देखिए। देखिए जैसे ये सिलेंडर है, इसके सारे डायमेंशंस वर्नियर नाप सकता है एक्यूरेसी के साथ। तो ये इनर डायमेंशन है इसका, ये आउटर डायमेंशन है, डायमीटर भी बोल सकते हैं इसे, और ये उसका डेप्थ है। ये तीनों कैसे नापेगा देखिए प्रैक्टिकली। ये आउटर डायमेंशन नाप रहा है, ये वर्नियर लगा है। देखिए सबसे पहले वर्नियर को एडजस्ट कैसे किया गया, दोनों जॉज मिला दें, ये जीरो और ये जीरो बिल्कुल मैच करते हैं। अभी मैं जूम करके भी बाद में दिखाऊंगा, लेकिन अभी देखें ये बिल्कुल कॉन्साइड करते हैं। इसका मतलब है कोई रीडिंग नहीं है। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर आपको ये नापना है तो इस जॉ को उधर ले जाओगे ना, ये शिफ्ट होता है, मूव करता है ऐसे। ये देखिए मूव कर रहा है, वहां तक ले जाकर रोक दो। अब देखो ये पूरा जितना ये डायमीटर है, ये डायमेंशन जो है ना, उतना ये चला है कि नहीं। तो कुछ रीडिंग तो ऐसे ही पता चलने लगी। देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे, आपको साफ दिखे ना दिखे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है साफ ऐसे। तो इसमें यह है कि यहाँ से देखिए इस जीरो से ये कितना शिफ्ट हो रहा है। अरे जितना डायमीटर होगा उतना ही तो शिफ्ट होगा। तो अब ये जीरो पे है, अब ये ऐसे ये शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट होके यहाँ तक गया। तो यहाँ अगर मैं पढ़ूँ तो मेन स्केल में सीधे पढ़ ले रहा हूँ 4.6। 4.6, ये अगर हमारे पास सिंपल स्केल होता है ना, ये सिंपल स्केल ही तो है, तो 4.6 तो ऐसे ही नाप के पढ़ सकते हैं। लेकिन दिख रहा है यहाँ पे इस 4.6 से थोड़ा सा ज्यादा है। अब ये थोड़ा सा ये आगे बढ़ रहा है, साफ दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से ये थोड़ा सा आगे। अगर ये थोड़ा सा आगे है भाई, तो ये भी तो आना चाहिए ना, ये डाउटफुल फिगर हो गई। अब क्या होता है कि ये ना होता तो हम डाउटफुल फिगर को छोड़ते नहीं, लिखते जरूर अंदाजा लगा के। तो मैं जैसे अंदाजा लगाऊं तो मुझे ये लग रहा है जैसे बीच में कहीं है, तो मैं ये लिख सकता हूँ 4.65 या 4 या 7, जो भी मुझे दिख जाए अपने चश्मे के नंबर के हिसाब से वो लिख दूंगा। लिखूंगा कि नहीं, अब वो लास्ट वाली जो डिजिट है 4.6 तक तो श्योर है, लेकिन ये जो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है ये तो डाउटफुल हो गया। अब इसी डाउट को खत्म करना, तो डाउट को कौन करेगा, मुझे ये समझ आ रहा है कि यार क्या लिखे, 4 लिखे या 6 लिखे या 7, डाउट हो रहा है ना, ये डाउट खत्म कर देता है क्या, वर्नियर। वो एग्जैक्ट बता देता है कितना होगा। तो वर्नियर का काम जानते हैं क्या है, इस वाले पार्ट को पढ़ना जो हमारे लिए सिंपल स्केल से डाउटफुल है। बात समझ रहे हो, इसकी फंक्शनिंग मतलब क्या यूज है इसका, उस पार्ट को पढ़ेगा जो हमारे लिए डाउटफुल है। ठीक, अब वो कैसे पढ़ता होगा ये भी देखते हैं। चलिए, यही काम जो है जैसे मान लें इनर डायमेंशन पढ़ना है, तो फिर ये वाला पार्ट यूज होगा। अब देखो कैसे लगाया गया है इनर साइड में, ये देखो ऐसे चलेगा। अब ये चल रहा है तो कुछ रीडिंग मुझे जो दिख रही है यहाँ पे, ये 3.8 समथिंग, 3.8 समथिंग, ये जो समथिंग बोल रहा हूँ ना, ये डाउटफुल है। ये वर्नियर बताएगा, जब वर्नियर की फंक्शनिंग हम लोग सीख लेते हैं वो बताएगा ये है क्या। ठीक है, और ऐसी डेप्थ के लिए देखें, जैसे ये ऐसे रखते हैं तो ये प्रॉप चलेगा और ये चलेगा, सब जुड़े रहते हैं आपस में। ये देखिए कैसे, तो ये रीडिंग यहाँ पे मुझे ऐसी दिख रही है, ये 6.1 एंड समथिंग 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 समथिंग, समथिंग इज एवरीथिंग फॉर दिस चैप्टर। उसी समथिंग को हम एक्यूरेसी के साथ पाना चाहते हैं, ये वर्नियर करें। लेकिन उसके लिए लीस्ट काउंट पहले जानना पड़ेगा वर्नियर का क्या होता है ना, क्योंकि उस समथिंग जो है ना वो लीस्ट काउंट घटाने पे ही होगा। तो लीस्ट काउंट तो मालूम होना चाहिए ना, कैसे निकालते हैं देखिए। ये एक नजर देख लीजिए, आपके दिमाग में बैठ गया होगा, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। क्लियर, प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं, यही हो जाएगा सब। देखते हैं, चलिए अब आती है बात, यहाँ पे आगे बढ़ती है, वो ये जरा पढ़िए क्या लिख के आ रहा है। ये लीस्ट काउंट निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सीख के जाना है आज। In ordinary vernier caliper, one main scale division be 1 mm
एंड 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स coincide विद 9 मेन स्केल डिविजन्स। ये क्यों लिखा है, क्या है, जरा इसे मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये बात आप देखो ध्यान से, ये 0 0 मैच कर रहा है ना, बिल्कुल इसका 0 और इसका 0, ठीक है, मिल रहा है। जब ये जॉस को मिला देते हो ना तो ये होता है, और जब यहाँ पे कुछ लाते हैं ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं तो यही शिफ्ट होता है। ठीक, अब इसमें वो बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो मेन स्केल का जो डिवीजन है, एक डिवीजन, और जो वर्नियर का है, ये क्या सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट है ना, तो कौन सा थिन है, पतला डिवीजन, वर्नियर का, है ना, ये पतले है। तो आपको नहीं लगता है कि इतनी लेंथ में यहाँ से लेके यहाँ तक इसके कितने डिविजन्स आपको दिख रहे हैं, इतना जहां ये कॉन्साइड कर रहा है, यहाँ खत्म हो गया ना। तो ये लेंथ तो इतनी हो गई ना, कवरेज दोनों ने किया है। तो इतनी लेंथ के लिए इसके कितने डिविजन्स है, 9 है ना, 10 तो यहाँ तक आ रहा है, 9 है, और इसके कितने हैं, सारे हैं। तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ, क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स coincide विद 9 मेन स्केल डिविजन्स। अच्छा, ये तभी हो सकता है जब ये इतने ही लेंथ में ये ज्यादा डिवीजन इसलिए आ सकते हैं क्योंकि पतले पतले हैं। भाई ये सीट है, इस पे 4 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन अगर दुबले पतले हैं तो 5 ही बैठ सकते हैं, 6 ही बैठ सकते हैं। भारी भरकम आ गए तो 2 ही बैठ पाए, हो सकता है, इमेजिन करो। दुबले पतले है ना, ये ज्यादा डिविजन आ जाए, ठीक। तो वर्नियर के ज्यादा डिविजन होते हैं और इसके कम डिवीजन, ठीक है। अच्छा, ये कितना डायमेंशन है, ये कितनी वैल्यू है, ये 1 mm, 1 mm। ये क्या होगा, ये 1 mm से कम होगा, कम होगा ना, ये कम होगा, पता नहीं कितना, ये नहीं मालूम है, यही तो निकालना है अब। ये इसका इसकी वैल्यू मालूम नहीं होती है, लेकिन हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं क्योंकि उसका महत्व है। ये देखो, ये कहते हैं वन मेन स्केल, मेन को कैपिटल एम से लिख देते हैं, और इसे लिखते हैं वन वर्नियर, 1V, ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपके आगे नोट्स में है सब कुछ, है ना, लेकिन आप समझो ये बहुत पेशेंस के साथ, ठीक। तो ये आप समझ लेंगे ना तो सारे इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये जो इतना होता है ना, ये जो है इसको लिखते हैं 1 m, कैपिटल एम से, मतलब मेन स्केल। अब जितना हो बेसिकली आमतौर पे किसके बराबर होता है, 1 mm के बराबर, ठीक है। और ये जो इतना होता है ना, ये इसे लिखते हैं 1V, वर्नियर, और 1 m ज्यादा है 1V से, ठीक। ये वैल्यू हमें मालूम होती है कितनी, ये 1 mm, लेकिन ये वैल्यू कितनी होगी ये हमारा मकसद है फाइंड करना। लेकिन क्यों क्यों ऐसा कह रहे हैं वो भी आपको समझ में आएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इसमें बताता हूँ आपको कि लीस्ट काउंट क्या चीज होती है, ध्यान दीजिए। देखिए क्या आ रहा है, लिखते लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट, ये दोनों एक ही बात है। लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वर्नियर का जो लीस्ट काउंट होता है उसे वर्नियर कांस्टेंट भी बोला जाता है। देखिए क्या है ये, पढ़िए आपको समझ में आएगा। लीस्ट काउंट, तो ये सब में बात सिंपल सी है, लीस्ट काउंट क्या है, वो सबसे छोटी वैल्यू जो एक स्केल एक्यूरेटली पढ़ सकता है, ठीक है, ये लीस्ट काउंट होता है। अच्छा, निकालते कैसे हैं, ये देखिए, ये पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है, यही है लीस्ट काउंट वर्नियर का। पढ़िए, आपको समझ में आ रहा है तो बताइए। ये जानते हैं, ये डिफरेंस है किसका, मेन स्केल बड़ा था ना, वर्नियर छोटा था, उसका जो डिफरेंस है, दिखाओ डिफरेंस, वही लीस्ट काउंट होता है। देखो, वह छोड़ो अभी इसको, बाद में देखो, ये देखो यहाँ पे और जूम करके बताओ लीस्ट काउंट कहाँ दिख रहा है। ये एक मेन स्केल, एक ये मेन डिवीजन, और एक ये वर्नियर डिवीजन, ये हल्का सा डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये यही लीस्ट काउंट होता है, यही जो है लीस्ट काउंट।
और जानते हैं कितना आमतौर पे कितना होता है? ये 1 mm है ना, 1 mm है ये पूरा, ये 1 mm है। ये डिफरेंस जानते हैं कितना होता है? 0.1 mm। इसका 10वां हिस्सा होता है। तो ये बताइए, अगर ये 10वां हिस्सा 0.1 mm है ये, तो ये कितना होगा? करेक्ट, 0.9 mm। पहले जान लीजिए क्या होता है, फिर निकालना भी सिखा दें हम आपको। ये इतना जो है, ये 1 mm है, और ये है 0.1 mm। तो ये कितना होगा भाई? ये ऑफ कोर्स 1 mm माइनस 0.1 mm। ये कितना हो गया? पॉइंट। तो वर्नियर का जो वैल्यू होती है ना, वो इतनी होती है। लेकिन एक बात बता दें, ये तो हमने बता दी आमतौर पे जो वर्नियर होते हैं उसके, लेकिन कुछ बदले हुए वर्नियर होते हैं। जैसे ऐसा हो सकता है, ये जानते हैं किस पे डिपेंड करता है? ये डिविजन्स के काउंसाइड करने पे। जैसे इसमें लिखा क्या था? 9 डिवीजन मेन स्केल का, 10 डिवीजन वर्नियर से काउंसाइड कर रहा था, तो उसके लिए चलता है। और जनरली यही वाले होते हैं वर्नियर, लेकिन एग्जाम में तो बदल देता है एग्जामिनर। कहेगा कि ऐसा वर्नियर जिसके 10 डिवीजन्स, मेन स्केल के 9 डिवीजन्स वर्नियर के 20 डिवीजन से काउंसाइड कर रहा है, 18 डिवीजन से काउंसाइड कर रहा है। इसके 20 डिवीजन्स मेन के, इसके 30 डिवीजन से काउंसाइड कर रहा है, कुछ भी बोल सकता है। तो उसमें कैसे फाइंड करेंगे? तो चलो इसमें मैथमेटिकली हम फाइंड करना अगर सीख लें तो आ जाएगा। लेकिन आप ये बताओ, ये लीस्ट काउंट अगर हो गया तो क्यों एक्यूरेसी कैसे बढ़ गई और कैसे लीस्ट काउंट ये कहलाया? सीधी सी बात है कि अभी अगर ये सिर्फ, आप ऐसे इमेजिन करो यहीं पे, अगर ये वर्नियर ना होता तो आप 1 mm से नीचे नहीं देख सकते। मेन स्केल पे 1 mm से कम जो है डाउटफुल हो जाता है आपके, हो जाता है कि नहीं डाउटफुल। लेकिन जैसे ही इसको आपने देखा तो आपको ये डिफरेंस दिखने लगा कि नहीं? तो डिफरेंस दिखने का मतलब है कि डाउट खत्म हो गया। अभी ये ना होता तो डिफरेंस नहीं दिखता वो छोटा सा, लेकिन अब वो डिफरेंस दिखने लगा, मतलब वो आप सक्षम हो 1 mm के 10वें हिस्सों को भी देखने में। यही तो चाहिए था कि हम देख नहीं पा रहे थे, लेकिन आप देख पा रहे हो। कैसे देखना है? ये डिस्टेंस से देखना है। तो अगर आप देख लिए तो इसका मतलब आप रीड भी कर लो। तो इस तरीके से लीस्ट काउंट इसका डिफाइंड। तो दिमाग में रखना, लीस्ट काउंट बेसिकली है क्या? एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस। दिख रहा है ना? अच्छा चलो, अब इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला बना के लीस्ट काउंट निकालना तो सिखा दें आपको। ठीक, चलिए। अब देखिए इसी बात को यहाँ पे दिखाया गया है, ये देख रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये 1, ये दिखाया गया है, ये 1 मेन का, ये 1 mm है। ठीक है। और ऐसे ही ये वाला जो दिखाया गया है, ये थोड़ा और जूम करके, तो ये वर्नियर का 1 है और ये मेन का 1 है। और ये जो डिफरेंस दिख रहा है यही है इसका, है ना? इसी को हमें फाइंड करना है, हमारा मकसद है। ठीक, इस वैल्यू को निकालना। चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला ये होगा कि हमें एनी हाउ इस वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना है जो हमें नहीं मालूम होता। ये तो मालूम है 1 mm, लेकिन ये नहीं मालूम है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करें? ठीक है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने डिवीजन मेन के और कितने वर्नियर के काउंसाइड कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो चलिए ऐसे शुरू करते हैं। साधारण वर्नियर में 10 वर्नियर 9 मेन के बराबर है। ठीक है। तो एक बात ये बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। ये कवरेज है किसका? वर्नियर का। और यहाँ पे मेन में भी ये कवरेज है। अब ये डिस्टेंस हम इक्वेट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इक्वेट कर रहे हैं। ये बताओ, अगर हम इस डिस्टेंस को मेन स्केल पे लिखेंगे तो कितने मेन के डिविजन्स दिख रहे हैं इस डिस्टेंस को कवर करने में? कितने दिख रहे हैं मेन के? 9। तो 9 मेन, 9 m, ये डिस्टेंस हो जाएगा।
और अगर वर्नियर पे काउंट करेंगे तो 10 वर्नियर, 10 वर्नियर 9 m के बराबर है कि नहीं? 9 टाइम्स ऑफ 1 मेल स्केल डिवीजन है, 9 डिविजन है, और ये वर्नियर पे 10 है। डिस्टेंस बराबर है, तो ये क्या लिख रहे हैं? डिस्टेंस ही तो लिख रहे हैं। ये वर्नियर के टर्म्स में और ये मेन के टर्म्स में इक्वल होंगे। ध्यान से देखिएगा, यही है सब कुछ जानना। अच्छा, अब यहां से एक बात बताओ, अगर मैं वर्नियर के एक डिवीजन को कैलकुलेट करना चाहूँ तो हो नहीं जाएगा? कैसे हो जाएगा? जब 10 वर्नियर 9 मेन के बराबर है, तो एक वर्नियर किसके बराबर हो? 9/10 आएगा ना, इसके बराबर है। अच्छा चलो, अब 9/10 के बराबर है, और ये कितना होता है? 1 मेन डिवीजन 1 mm, तो ये हम लिख दिए कितना? 1 mm। ये बताओ कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? ये पॉइंट आ गया कि नहीं? एक वर्नियर कैलकुलेट हो गया। तो ये एक वर्नियर के वैल्यू को निकालने का तरीका है। अच्छा, जब ये आ जाएगा तो फिर लीस्ट काउंट 1 मेन माइनस 1 वर्नियर, ये वाला, ये इतना, ये जो है कि नहीं? ये कितना हुआ? 1 mm। और ये कितना निकाल लिया? 0.9 mm। कितना आ गया ये? 0.1। ये लीस्ट काउंट होगी। मैथमेटिक्स साधारण से समझे? अब इसी को मैं जनरलाइज करने जा रहा हूं। जनरलाइज क्यों करूंगा? पता नहीं कितने डिवीजन कितने से कॉन्साइड करा दे एग्जामिनर, तो जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज करने में ये देखो लिखा हुआ है, वर्नियर के डिवीजन को n मान लिया और मेन के डिवीजन को n डैश। जनरलाइज हो जाएगा तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये n होगा ना। तो n वर्नियर इज इक्वल टू n डैश मेन। तो 1 वर्नियर इज इक्वल टू n डैश अपॉन n। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। अब मैं जनरलाइज कर रहा हूँ। तो जनरलाइज तरीके से अगर फॉर्मूला आप निकाल लोगे तो किसी भी केस को ये सॉल्व करवा देगा। तो देखिए, अगर n वर्नियर n डैश मेन के साथ कॉन्साइड कर रहे हैं, तो 1 वर्नियर की वैल्यू 1 वर्नियर इज इक्वल टू n, नीचे ले जाओ, ये देखो n डैश अपॉन n, जैसे वो 9/10 हो गया। 1 वर्नियर की वैल्यू ये आ रही है। अगर इसको 1 वन यहाँ पे देख रहे हो तो 1 वर्नियर बोलोगे इस डिस्टेंस को, अगर मेन पे देख रहे हो तो n डैश अपॉन n मेन, उसी को बोलेंगे। अच्छा, इतना आ गया, लेकिन हमें तो लीस्ट काउंट चाहिए ना, तो लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। ये देखिए, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर, 1 मेन माइनस 1 वर्नियर, ये बात है, ये लिखा। और इसको सब्स्टिट्यूशन दे देना, 1 वर्नियर को, 1 वर्नियर को अगर सब्स्टिट्यूशन यहाँ दे देंगे, ये देखिए, तो n डैश अपॉन n, ये हो जाएगा। ठीक है। और अब सिंपल एलसीएम ले लो, या इसको कॉमन ले लेते हैं m को। ये 1 माइनस n डैश अपॉन n हो गया। फाइनल फॉर्मूला ये बन के आएगा, n एलसीएम ले लें तो n माइनस n डैश अपॉन n। ये क्या आ गया? ये फॉर्मूला आ गया लीस्ट काउंट या वर्नियर, लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट को निकाल। जनरलाइज होने से ये हुआ है कि अब कितने भी डिवीजन से कॉन्साइड कर जाएं, आप इससे लीस्ट काउंट उस पर्टिकुलर वर्नियर का निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला देखो, दोनों चीजें याद रखना, ये बेसिक है, ये बेसिक है, और ये फॉर्मूला निकाल लें। अगर मान ली ये सब ना दिया हो तो इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं लीस्ट को। ये ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस वाले केस में जो सिंपल वर्नियर होता है, ये बताइए इसमें ये n है या n डैश है? n है। यार ध्यान रखना, n डैश घट रहा है ना, कम होगा, n ज्यादा होगा, वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। किसका ज्यादा होता है डिवीजन? वर्नियर का, क्योंकि थिन होता है। तो ये वर्नियर होगा, ये दोनों, ये मेन होगा, याद रखना। ठीक है, देखो, तो ये है n, और वो क्या है? n डैश। निकाल लेते हैं फॉर्मूले से, चलिए रखते हैं। n इज 10, n डैश इज 9, फॉर्मूले में रख दो
m इज 1 mm। रख दीजिए साहब इसमें, इस फॉर्मूले में, ये देखो 10 - 9/10 इंटू m इज 1 mm। वैल्यू निकाल लो, ये 0.1 mm ऐसे निकाला जाता है लीस्ट काउंट। और अगर डिविजन्स बदल जाए तो फिर निकाल लो। ठीक, समझ गया। सेंटीमीटर में लिखना है तो ये हो जाएगा भाई 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर, डिपेंड करता है किस यूनिट में आंसर पूछ रहा है एग्जाम। ठीक, तो इससे ये हुआ ना, आपको फॉर्मूला ही मालूम हो गया, इसके पीछे का लॉजिक भी पता चल गया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में लॉजिक पूछ लेंगे और न्यूमेरिकल तो होता ही है इसमें फॉर्मूले में। बताइए, करिए। करो। ये क्या है इसमें, ये मेन स्केल। तो मेन स्केल जो कैपिटल एम है वो 1 mm। ये क्या है, वर्नियर पे ये एन है, डिविजन्स। ये क्या है, ये एन डैश, ये मेन स्केल पे डिविजन्स। कौन साइड जो कर फॉर्मूले में रखना है, फाइंड कर लेना। देखो बदल गया वर्नियर। हाँ, हाँ, तो वर्नियर बदल गया ना, तो ऐसे बदल देते हो। हालांकि प्रैक्टिकल में जो आप यूज किए होगे वो वाला यूज किए होगे, जितने लोगों ने किया है प्रैक्टिकल वही होता ही है, लेकिन क्वेश्चन बनाने में तो कुछ भी हो सकता है। तो देखो, रख देना सीधे सीधे, बहुत आसान है क्वेश्चन। N20 N-16, ये रख दीजिए 20, 16 और 20, बस सॉल्व कर लेना है इसे सिंपल। ये 4/20, ये 1/5 या 0.2। लीस्ट काउंट बदल गया इसका। ये बताओ, ये जो लीस्ट काउंट आ रहा है और जो सिंपल वर्नियर था उसका जो लीस्ट काउंट, उसको देख के बताओ कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, ये वाला या पिछला वाला। पिछला वाला। क्यों? लीस्ट काउंट कम होने से एक्यूरेसी बढ़ती या घटती है? लीस्ट काउंट कम होने से। कर क्या रहा है, लीस्ट काउंट कम करने का काम कर रहा है ना। तो लीस्ट काउंट कम करने से एक्यूरेसी क्या होती है, बढ़ती है ना भैया। तो लीस्ट काउंट किसका कम है, पहले वाले। ये थोड़ी ज्यादा ज्यादा वैल्यू दिया है तो बड़ा वो बढ़िया स्केल हो गया। बढ़िया या घटिया स्केल जो है, घटिया बढ़िया नहीं बोलना चाहिए, मतलब ज्यादा एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट पड़ने वाला है या कम एक्यूरेसी, जब तक आप लीस्ट काउंट नहीं निकाल लोगे ना तब तक नहीं बता पाओगे। स्केल के आकार से नहीं होता है, शक्ल से नहीं होता है। उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं किससे, लीस्ट काउंट। कम होगा तो ज्यादा एक्यूरेसी देगा। जेई मेन का क्वेश्चन 24 इसी साल का है। तो कुछ भी कौन साइड करा देते हैं। आप ऐसे भी बता सकते हैं, सुने, जैसे इशारों में उनसे बात कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है तो ऐसे लिखा है फर्स्ट, सेकंड है तो है, थर्ड। चलिए बताइए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कहीं mm लिखा है कहीं सेंटीमीटर लिखा है, धोखा मत खा जाइएगा, यूनिट का ध्यान रखिएगा। ये किस में चल रहा है, में चल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा भाई। आंसर किससे मैच कर रहा है, में उसे सेंटीमीटर में बदल के देख लीजिए। एक ही डेसिमल तो शिफ्ट करना होगा ना।
है ना, ये वो ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये दोनों कंफ्यूजिंग है। फिगर एक जैसी है, लेकिन एक सेंटीमीटर में एक एमएम में, और ये भी कंफ्यूजिंग, जल्दीबाजी में हो जाता है एमएम का सेंटीमीटर। चलिए सिंपल है, वैल्यू रख देते हैं एन इज 50 वर्नियर और एन डैश इज 49 और एम इज 0.5 तो ये कैलकुलेट करेंगे तो में आएगा, तो ये रख दिया। तो 1/50 इंटू 0.5 ये आ गया 0.01 यूनिट जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है सेंटीमीटर में दे देते हैं, में पूछ लेते हैं, में दे दिया सेंटीमीटर में पूछ लिया। कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना है। ये 24 इसी साल का जेई मेन का क्वेश्चन है और ये नीट इसी साल का क्वेश्चन है 24 का, आप कर लोगे ध्यान से। सेकंड या फर्स्ट, ऐसे बताओ। ये वैल्यू ना देके जनरलाइज कर दिया है, फॉर्मूला वही है, उसमें एन और एन डैश की वैल्यू कैपिटल एन के टर्म्स में रखो। और ध्यान देना सेंटीमीटर में पूछ रहे हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में पूछ रहे हैं और यहाँ दिया है, ये सब ध्यान रखना। हो गया। टाइम लीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में आप खूब टाइम लीजिए, अभी सीख रहे हैं ना। अभी 1 डेढ़ महीने में जो आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, इसीलिए बहुत धीरे धीरे चलते हैं। कितने लोग कॉन्फिडेंट हैं अपने आंसर के लिए, हाँ बताओ। 40% लोग, इसलिए क्योंकि वैल्यू में नहीं दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत साधारण है, देख के आंसर दिया जा सकता है इसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस उसकी जगह उन्होंने जो है जनरलाइज कर दिया ना थोड़ा, इसलिए दिक्कत हुई है, नहीं तो 100% आंसर आता है। देखिए भाई, इसमें ये लिखा है कि n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर, ये है क्या n+1, एन या एन डैश, एन है, एन है ये फॉर्मूले के लिए। और ये एन डिवीजन ऑफ मेन ये क्या है, ये एन डैश है? ठीक है। और 1 मेन स्केल डिवीजन है, 0.1 क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम, तो फॉर्मूले में रखना है ना ये, तो देखो भाई, यही क्वेश्चन जो है जब वैल्यू पे था तो आप अभी 2 3 क्वेश्चन आईटी वाला भी जेई मेन वाले भी करके दिखा दिए फटाफट, ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये वैल्यू पे नहीं है, इसीलिए आप थोड़ा सा घबरा गए। देखो इसमें क्लियर है कि एन इज n+1, जैसे उसमें अभी क्वेश्चन आया था 50 दिया था, एन डैश इज एन, जैसे उसमें दिया था 49, अभी क्वेश्चन आया था, उससे पहले आईटी वाले में शायद पता नहीं 20 और कितना 18 था, कुछ ऐसे था, नहीं वही चीज तो दिया है कैपिटल एन के टर्म्स में। और एम कितना दिया है, ये तो वही है जो होना चाहिए, 0.1 फॉर्मूले में रख दो, देखो रख रहा है, ये देखो एन, n+1, एन डैश कैपिटल,
एन एन प्लस एम इज 0.1 है कि नहीं वो इक्वेशन से। अब थोड़ा सॉल्व कर लो इसे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे ना। ये देखो नीचे क्या आ गया n+1, जब ये रखोगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब एक काम और करना है। हाँ, अब इस सेंटीमीटर में बदलना है ना, तो पहले तो इसको देख लें। ये 1/10 लिख सकते हैं ना, जैसे कंफ्यूजन था इसमें। अब ये एक तो n+1 होना चाहिए 10, और 10 होगा तो होगा। अभी में है ये। अब इसे सेंटीमीटर में बदलो। क्या करें इसे सेंटीमीटर बदलने में, एक 10 से और डिवाइड करें, है कि नहीं सेंटीमीटर बदलने में, एक 10 से और डिवाइड कर दो, 100 हो गया नीचे, आंसर आ गया। जब ऐसा होता है ना, जब जनरलाइज कर देता है केस, तो थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है तो वही क्वेश्चन नीट में आया हुआ इसी साल, ये ध्यान दें। अब हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टर्न पे मैं मेजरमेंट सिखाऊंगा कि कैसे वैल्यू को मेजर किया जाता है। आज मैंने सिर्फ आपको लीस्ट काउंट फाइंड करना सिखाया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर आता है लीस्ट काउंट। ठीक है, आगे मेजरमेंट भी सिखाऊंगा इससे कैसे। ठीक है।